पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से कुछ श्लोक लिए थे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर ऐसा होगा, सोसाइटी ऐसी होगी, वगैरह वगैरह। इस पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया। सभी अग्री भी कर रहे थे कि वाकई में इनमें कहीं हर बात सच हो रही है, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, उनके आपसी रिलेशंस के बारे में हो। इन्हीं में से एक कमेंट एक रीडर का था जिसका नाम अजय था और उन्होंने लिखा था कि अगर सब भगवान की मर्जी से ही होता है, जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि हर चीज में मैं हूं, तब भगवान ये सब बुरे काम क्यों होने देते हैं? क्यों नहीं सबके मन साफ कर देते ताकि ये धरती भी स्वर्ग बन जाए? पढ़ते हुए पंडित जी को हंसी आ रही थी क्योंकि इस एक कमेंट ने इसके बाद का सारा डिस्कशन ही बदल दिया था। पहले जहां सबको ये लग रहा था कि वाकई कलयुग में सब तरफ बुरा हाल है, हम इंसान अपनी बेसिक क्वालिटीज को भूल गए हैं जिनमें प्यार, दया और फॉरगिवनेस शामिल है। अब लोग ये बात करने लगे कि सारा कसूर भगवान का है, उन्हें ये होने ही नहीं देना चाहिए। इंसान कितना चालाक होता है, नहीं? उसे मौका चाहिए होता है कि अपनी गलतियों को दूसरे के सर डाल सके। इसके लिए वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। इंसान या हालात तो बहुत दूर की बात है। पंडित जी इन सवालों का जवाब भी कई बार दे चुके हैं कि भगवान सिर्फ कर्म करने की इंस्पिरेशन देते हैं, उसके बाद उस कर्म को करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब आत्मा पर डिपेंड करता है। आत्मा जिस शरीर में है उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मों का फल है, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो या इसी जन्म के। लोग इतनी सी बात ना समझकर इस बहस में उलझ जाते हैं कि जब हम कुछ गलत कर रहे थे तब भगवान ने हमें रोका क्यों नहीं। जरूरी नहीं कि हर कोई चालाकी में ही ऐसी बात कहे। हम में से ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर कोई समझाए तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई समझाने के बाद भी न समझना चाहे और अपनी बात पर जिसके पीछे न कोई तर्क है न कोई फैक्ट अड़ा रहे तो इसे क्या कहेंगे? पंडित जी का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है। आजकल ऐसे ही एक इंसान उनके घर में आए हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से ठहरे हुए हैं, रोज एक ही बात पर बहस करते हैं और दूसरे का पॉइंट न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। ये पंडित जी के फर्स्ट कजिन यानी चचेरे भाई हैं। नाम है सत्यनारायण। पेशे से लॉयर हैं और किसी काम से शहर में आए हुए हैं। उनको हर चीज में अप टू डेट रहने की आदत है। हर मामले में उनका अपना एक ओपिनियन होता है, जो ठीक भी है क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। लेकिन सत्यनारायण जी के केस में ये बात इसलिए थोड़ी अलग हो जाती है कि ज्यादातर मामले में उन्हें अपनी राय ही बेस्ट राय लगती है। किसी और की बात ना तो वो सुनते हैं ना मानते हैं। आज सुबह ब्रेकफास्ट पर उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा और फिर उस पर 1 घंटे तक बस अपनी ही बात रखते चले गए। सरला जी ने हमेशा घर में एक रूल सेट करके रखा है कि खाने की टेबल पर कभी भी पॉलिटिक्स या रिलीजन की बातें डिस्कस नहीं होंगी, न ही सोसाइटी या रिलेटिव्स के इश्यूज डिस्कस होंगे। उनके हिसाब से खाना सिर्फ हमारी बॉडी को ही नरिश नहीं करता बल्कि हमारी सोल को भी ताकत देता है। इसीलिए खाते वक्त किसी किस्म का ऐसा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई गेस्ट इस तरह की बात करे तो थोड़ा लिहाज करते हुए चुप रह जाती हैं। पंडित जी भी सोच रहे थे कि किसी तरह उनके भाई साहब चुप हो जाएं और घर में शांति हो। सत्यनारायण जी ने आज पंडित जी और सरला जी को अपने गीता ज्ञान से इंप्रेस करने की ठानी थी। एक्चुअली वो भी पंडित जी का ब्लॉग पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि कई टॉपिक्स पर उनकी समझ पंडित जी से बेहतर है। आज उन्होंने अचानक नाश्ता करते करते एकदम बुलंद आवाज में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छेद्यो यमदाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि श्लोक का क्या अर्थ है। पंडित जी ने फिर इसका अर्थ बताया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि हमेशा रहने वाली, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर भाव वाली और अनादि है आत्मा। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि आत्मा अजर है यानी उस पर उम्र का असर नहीं होता, अमर है यानी कभी नहीं मरती और इसीलिए हमेशा एक जैसी रहती है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब शरीर का दुख मनाते हैं, हम आत्मा के बारे में नहीं जानते और उस बात के लिए रोते हैं जिसके लिए नहीं रोना चाहिए। पंडित जी जानते थे कि अब सत्यनारायण जी इस पर डिस्कशन शुरू कर देंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले नाश्ता करते हैं, फिर लंबी वॉक पर जाएंगे और वहां इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। लेकिन सत्यनारायण जी कहां सुनने वाले थे। उन्होंने फिर से कहा कि भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि जब अधर्म बढ़ेगा
तब मैं अवतार लूंगा। लेकिन आजकल तो इतना अधर्म है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? इस पर पंडित जी ने कहा कि बेशक भगवान ने कहा है कि मैं यानी भगवान अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं। जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूं। इस पर सत्यनारायण जी बोले कि अगर ऐसा है तब भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या धरती में पाप की किसी तरह कोई कमी है, या हम सब इस बात को सही से समझ नहीं पाए हैं? पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे कि बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन आप इसे गलत समझ बैठे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक डाकू था, बहुत ही खूंखार और ताकतवर। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करता था, बल्कि उसके रास्ते में अगर कोई आ जाए तो उसे मारने में भी संकोच नहीं करता। उसे भी यही लगता था कि अगर भगवान को उसे उसके पापों का दंड देना होगा तो वे किसी दुश्मन के रूप में ही उसके सामने आएंगे। इसीलिए वो कभी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता था। उसके गैंग में शामिल हर डाकू को उसने बहुत जांच परख कर शामिल किया था। सब के सब उसके वफादार थे। लोग उसके नाम से थर्राते थे। राजा और राजा के सिपाहियों से ज्यादा लोग उस डाकू से डरते थे। राजा को भी इस बात का पता था और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सिपाही इस डाकू को पकड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उस डाकू का हौसला बढ़ता गया और उसके पाप का घड़ा भरता गया। जब अति हो गई तो एक दिन किसी ने सुना कि वो डाकू मर गया है। जब उसकी मौत का कारण सुना तो सब हैरान रह गए। उसके घोड़े की देखभाल करने वाले एक मामूली मरियल से लड़के ने उसे सोते में मार डाला था और फरार हो गया था। उस डाकू ने उस लड़के के पिता और चाचा की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने वो किसी तरह डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया था और उसे देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है। पंडित जी ने आगे कहा कि इस कहानी को सुनाने का मतलब बस इतना है कि भगवान हर बात के लिए धरती पर खुद नहीं आते हैं, लेकिन वे अधर्म को खत्म करने की इंस्पिरेशन देते हैं। हम में से ही किसी को चुनते हैं और धर्म का राज लाने के लिए जो जरूरी हो उस काम के लिए हालात पैदा करते हैं। अगर हम ये सोचते रहे कि हर बार भगवान अलग से अवतार लेंगे तो ये गलत है। हम सब में उस ईश्वर का एक पार्ट पहले से मौजूद है, इसीलिए उनकी इंस्पिरेशन से कोई न कोई ऐसा जरूर सामने आ जाता है जो बुराई का अंत कर सके। अगर ऐसा ना होता तो आज धरती पाप के बोझ से दब गई होती, लेकिन भगवान हमेशा बैलेंस बनाकर रखते हैं। आज हमें हर तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छे लोगों की अच्छाई ने ही अभी तक इस दुनिया को बचा कर रखा है और आगे भी बचा कर रखेगी। पंडित जी ने जब अपनी बात खत्म की तब एज यूजुअल सत्यनारायण जी ने इस बात पर अपनी राय जाहिर की। राय क्या थी? 1 घंटे का लंबा मोनोलॉग था, लेकिन पंडित जी को अब इस बात की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए चुपचाप सुनते रहे और बिना कोई रिएक्शन दिए उनकी बात खत्म होने का इंतजार करते रहे। जहां बात से काम ना बने वहां चुप रह जाने की आर्ट भी उन्होंने गीता से ही सीखी है। सरला जी इस बात को समझते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे थे।